स्वीडन से आरिफ खसाना का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, कोरोना वायरस के हवाले से एक और दिलचस्प हकीकत सामने आई है कि इस वायरस से बच्चे बहुत कम मुतासर होते हैं, और अगर बच्चे मुतासर हो भी जाएं तो कोरोना वायरस की अलामात उनमें बहुत कम होती हैं। चाइना, जहां से इस वायरस की वबा का आगाज़ हुआ, वहां 3% से भी कम बच्चे कोरोना वायरस से मुतासर हुए, और उनमें भी 98% बच्चों में इनकी अलामात इंतहाई मामूली किस्म की थी। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके बारे में हम तफसील से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आप तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी वो शेयर कर रहे हैं। कोरोना वायरस की जो हैसियत और इसकी जो पोजीशन पूरी दुनिया में चल रही है, उसके हवाले से अभी हम ये कह रहे थे कि बच्चों में कोरोना वायरस का हमला इंतहाई कम होता है। यही वजह है कि स्वीडन ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ तो बंद की हैं, लेकिन डे केयर और स्कूल यहाँ पे खुले हैं। इसके अलावा दीगर ममालिक जहाँ पे बच्चों के स्कूल बंद किए गए थे, वो भी मरहलावार अपने उन स्कूलों को खोल रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि बच्चे बहुत कम इस वायरस से मुतासर होते हैं। उसकी पहली वजह यह है कि बच्चे चूँकि अपने बचपन में ही अवाइल में ही बहुत ज़्यादा उनको जो है वो कोल्ड और फ्लू और दूसरी किस्म की इन्फेक्शंस का ख़तरा रहता है। उस वजह से बच्चों का मदाफ़ती निज़ाम जो है वो तैयार होता है। जो ही वायरल अटैक होता है तो बच्चों का सिस्टम रैपिडली बड़ी तेज़ी से रिस्पॉन्स करता है और उस वायरस के हमले को नाकाम बना देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर किसी घर में अगर किसी चोर ने चोरी की नीयत से दाखिल होना हो, तो घर वाले पहले से ही मुसल्ला बैठे हों, और जो ही चोर आए वो उस पर हमला कर दें और उसको पकड़ लें या उसको भाग जाने पे मजबूर कर दें। तो बच्चों का सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही करता है कि वो वायरस के हमले को फौरी रिस्पॉन्स करके नाकाम बनाता है और वायरस को फैलने से रोकता है। और दूसरी जो बच्चों में इस वायरस के कम हमला होने की वजह है, वो ये है कि बच्चों के जिस्म में निज़ाम तनफ़्फ़ुस में वो रिसेप्टर्स जिनके ज़रिए वायरस अटैक कर सकता है या उनकी बॉडी में जा सकता है, वो उस तरह से अभी तैयार नहीं हुए होते या अभी तरह उन वायरस को कबूल नहीं करते। ये मिसाल ऐसी है कि जैसे अगर कोई घर इस तरह से बना है कि जिसमें जो चोर के दाखिल होने का कोई ख़ास रास्ता नहीं है, या अगर एक ही दरवाज़ा और अच्छी तरह से बंद है, तो चोर किसी तरह भी उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसकी दीवारें छोटी होंगी, उसकी खिड़कियाँ होंगी, उसमें ऐसे रास्ते होंगे कि जिनके रास्ते चोर उस इमारत के अंदर जा सकता है, तो वो चला जाएगा। लेकिन बच्चों की जो जिस्म की इमारत है, वो इब्तदा में इतनी मजबूत होती है कि ये जो वायरस है, ये उन पे अटैक नहीं करता। बाकी जो मुख्तलिफ वायरसेस हैं, उनके क्योंकि 100 से ज़्यादा वायरस हैं, और हर वायरस का जो है वो अटैक करने का सिलसिला मुख्तलिफ है। ये अमूमी तौर पे समझा जाता है कि 12 वायरस जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, जिसमें एबोला वायरस है, जिसमें HIV का वायरस है, रेबीज़ का वायरस है, हंटा वायरस है, डेंगू वायरस है, सार्स का वायरस है। और ये वो वायरस हैं जो बहुत ही ख़तरनाक है। लेकिन इन तमाम वायरस के काम करने का तरीका, फैलने का तरीका, बीमारी को फैलाने का तरीका, एक से दूसरे में जाने का तरीका, वो बहुत मुख्तलिफ है। कोरोना वायरस के फैलने में सबसे तेज़ है। ये जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह चलता है, और ये एक दिन में मिलियंस की, लाखों की तादाद में इसकी कॉपीज़ तैयार होती हैं, जो आगे दूसरों तक पहुँचाती हैं। और अभी अगर अगर हम देखें तो इससे पहले, कोरोना से पहले एबोला का एक शदीद हमला हुआ था, और अब एबोला इतना ख़तरनाक वायरस था कि उसमें 50% से ज़्यादा लोग जो है वो जाँ बहक हो सकते थे। और इस वायरस में हालांकि 3% के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हो सकते हैं। एबोला के अलावा सार्स का हमला भी आया, और फिर H1 जो वायरस था उसका हमला भी, जो H1N1 वायरस जो 2009 में जो दुनिया में फैला, वो भी एक ख़तरनाक किस्म का वायरस था। लेकिन कोरोना वायरस उन बाकी सब वायरस से मुख्तलिफ नोयत रखता है। और बच्चों का जो जिस्म है वो मदाफ़ियाती उनका निज़ाम है, उनका इम्यून सिस्टम है, वो इस कदर रैपिड तरीके से
اس وائرس پہ اٹیک کرتا ہے، اور دوسرا ان کے جسم میں پہلے سے مختلف، چونکہ ان کو بچپن میں نزلہ، کھانسی، کولڈ، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو بچوں کا سسٹم بڑوں کی نسبت زیادہ ایکٹیولی تیار ہوتا ہے اور وائرس کی آنے والے حملوں کو جو ہے وہ ناکام بناتا ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچے اس وائرس کا کم شکار ہو رہے ہیں، اور اگر ہو بھی رہے ہیں تو ان میں اتنی زیادہ شدید علامات نہیں ہیں، اور ان میں اموات کی شرح بھی بہت ہی کم ہے۔ یہ اس کی ریزنز ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو آپ دوسروں سے بھی شیئر کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے، اور ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔